नमस्कार दोस्तों। कुछ घटनाएं इस दुनिया में ऐसी घट जाती है जो हमको इतना अंदर से डरा कर रख देती है कि हम घर से निकलने से भी पहले 50 बार सोच रहे होते हैं। आज ऐसी ही एक घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगी। इस घटना में पंजाब का एक लड़का क्या बोले, एक पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। इस फैमिली में अमरीक नाम का एक लड़का था, मुख्य किरदार हमारी कहानी का। उसकी 4 बहनें, उसके माता और पिता अपने घर परिवार में खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन एक दिन रैंडमली जो परिवार वाले थे ना, क्या देखते हैं कि हमारे घर से 5 लाख रुपए चोरी हो गए। घर परिवार में किसी की शादी रही होगी, इन लोगों ने कैश निकाल कर लेकर आए थे घर पे और वो पैसे चोरी हो गए। जब पता चला तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन निकल गई थी। 5 लाख रुपए चोरी करने वाला कोई और नहीं, अमरीक ही था, इस परिवार का लड़का। अब देखो भाई, जिस परिवार में एक लौते बच्चे होते हैं, पता होगा उन लोगों को कि थोड़ा सा परिवार वाले मम्मी पापा लोग सर पे चढ़ाकर तो रखते हैं। बेटर है लेकिन ट्रुथ है, जिस घर में ज्यादा बच्चे रहेंगे उस घर में हर एक बच्चों को इतना लाड़ प्यार नहीं मिलता, प्रॉपर जस्टिस होता है हर एक बच्चे के साथ। तो इनके घर पे तो एक लड़का और 4 लड़कियां थी। तो जब घर परिवार वालों को पता चला कि जो 5 लाख रुपए का घोटाला हुआ है वो अमरीक की वजह से हुआ है और उसके गलत नशे और गलत हरकतों की वजह से हुआ है, तो घर वालों ने उसे बहुत फटकार लगाया, बहुत फटकार, और साथ ही साथ एक ऐसी सजा दिए जिस सजा का सामना इस दुनिया में कोई भी नहीं करना चाहेगा। और वो सजा थी उसे अनपढ़ रखने की सजा। जी हाँ, क्लास 11th में था वो जब उसने ये वाली हरकत किया था। नशा पत्ती का चक्कर था। लड़के लोग कुछ गलत एक्टिविटीज में अटक जाते हैं ना, वो वाली हरकत थी। इस चक्कर में 5 लाख रुपए उसने घर से चोरी करके इधर उधर बांटे थे। तो घर वालों ने क्या फैसला लिए कि 11वीं तक पढ़ लिया, तेरी ऐसे से अब तुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा वाला सीन कर दिए थे। अमरीक कोसते रहता खुद को और अपने घर वालों को, अपने से ज्यादा अपने घर वालों को, कि कैसे माँ बाप हो, तुम माँ बाप नहीं हो सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। बहुत लड़ाई करता, लेकिन घर वाले तो अब स्ट्रिक्ट थे तो थे। एक दिन ऐसा आता है कि अमरीक, बहुत ज्यादा बहस हुई थी घर पे, हर चीज को लेकर अब इसको सुनाने लगे थे। समझ लो इसका जीना मुश्किल हो गया था। अब इसमें गलती किसकी थी ये तो नहीं मालूम, आप कमेंट सेक्शन में ही बताना। एक दिन ऐसा आया कि अमरीक ने कुछ पी लिया, कुछ गलत चीज, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट जान चली गई। उसकी जान चली गई तो फिर क्या था, सब सारे परिवार खानदान के लोग आए और इसका अंतिम संस्कार हुआ। पंजाब का जो पूरा का पूरा छोटा सा गांव था ना, ये पूरा का पूरा गांव एक तरीके से शोक में चला गया कि यार एक लड़का था, एक गलती हो गई थी उससे, लेकिन घर परिवार वाले उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए थे और आखिरकार उसकी जान चली गई। लेकिन अब सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता था। प्रॉपरली अंतिम संस्कार हुआ, प्रॉपरली जो रीति रिवाज होते हैं उसके बाद की वो सब कुछ हुए। लेकिन अमरीक के मरने के ठीक 15 दिन बाद से अमरीक की प्रेजेंस घर पर वापस से महसूस होने लगी। ऐसा फील होने लगा कि घर की छत में कोई तो भी भाई रात के 12:03 में जोर जोर से चिल्लाता है, इधर उधर भागता है। घर वाले छत में जाकर देखते तो कोई नहीं होता। 12:08-9 के आसपास कोई जो घर का मेन गेट है उसको जोर जोर से बजाता है, नॉक करता है। घर वाले वहां पर भी जाके देखे तो कोई ना दिखाई दे। ऐसा हर रात होने लगा। अमरीक का कमरा ये लोग उसकी मृत्यु के बाद बंद रखने लगे थे, लेकिन ऐसा लगता कि उस कमरे में कोई तो भी जाता है, सोता है। उसका बिस्तर बिखरा हुआ दिखाई देता, कभी अलमारी खुली हुई दिखाई देती, तो कभी कपड़े बाहर बिखरे हुए दिखाई देते। अमरीक के कमरे की चाबी सिर्फ अमरीक के पिताजी के पास ही होती थी, हमेशा उनकी जेब में। लेकिन ये कैसे हो रहा था पिताजी को भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। घर वाले अब डरे सहमे रहने लगे। हालांकि जो कुछ भी हो रहा था शायद उनके ही एक बेटे की आत्मा की वजह से हो रहा था, लेकिन वो आत्मा थी ना, उनका खुद का बेटा तो नहीं था। घर परिवार के बारे में जिस किसी को भी पता चलता कि ये एक्टिविटी यहां पर होती है, और वो कोई दूर का व्यक्ति होता ना, तो यही कहता
कि अमरीक की आत्मा प्रेत आत्मा बन चुकी है। परिवार वालों ने उसे ठीक से जीने नहीं दिए, इसलिए वो बदला लेने के लिए आई है। तो परिवार वाले और डरने लगे। बहनें थी अमरीक की छोटी छोटी, वो तो और डरी सहमी रहने लगी। अंधेरे में भी इतना सा भी एक मतलब तिनके की भी आवाज आ जाती ना, तो लड़कियां डर के मारे रोने लगती। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते ही थे। अमरीक के पापा सबको समझाते ही थे कि ये सारी की सारी चीजें कोइंसिडेंस है, इसके पीछे कोई भूत आत्मा का हाथ नहीं है। ऐसा करते करते 15-20 दिन बीते ही थे कि अमरीक की छोटी वाली जो बहन थी, सबसे छोटी वाली नेहा नाम की, उसकी एक्टिविटीज में विचित्र से बदलाव आने लगे। नेहा अब लड़कियों के जैसे नहीं, लड़कों के जैसे रहना शुरू करती थी। वो कमरे में जाती थी अमरीक के, जबरदस्ती लड़लड़ा के पापा से चाबी लेती थी, उसे कमरे में जाती थी, उसके कपड़े पहन लेती थी, अपने कैंची से पूरे बाल काट दी थी लड़कों जैसे। जबकि नेहा को बहुत सच सवर के रहना पसंद था। टिपिकल गर्लिश गर्ल थी वो। कुछ होती है गर्ल्स नॉर्मल लड़कियां, और कुछ होती है कुछ ज्यादा ही गर्ली गर्ल्स। तो वो बहुत ज्यादा वाली गर्ली गर्ल थी। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? टिपिकल लड़की वाली लड़की थी वो। लेकिन अभी कुछ दिनों से, यानी अमरीक की मृत्यु के 1 महीने बाद से, इसकी एक्टिविटीज ऐसी हो गई थी कि एक लड़का है, बाल वाल अपने हाथ से काट दी थी, जबकि इसके कमर से नीचे तक बाल आते थे। ये अपने बालों से बेहद ज़्यादा प्यार करती थी। इसकी उम्र क्या बताऊँ, ये 9th वाइन्थ में रही होगी, इतनी उम्र आप हिसाब लगा लो। बहुत सच सवर के रहती, लेकिन अब ये अजीब थी। अमरीक की तरह ही चलती फिरती, बोलती और हरकतें करती थी। अमरीक कई बार 5-5 दिनों तक नहाता नहीं था, ये भी नहीं नहाती थी। जबकि ये मतलब बहुत हद से ज़्यादा हाइजेनिक लड़की थी। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी लड़की ऐसा क्यों करती है। जब भी उसको कपड़े बदलने के लिए बोलो तो भड़क जाती थी, लाल लाल आंखें, रोने लगती थी और घर वालों को उल्टा सीधा बोलने लगती थी, चिल्लाने लगती थी कि नहीं, मैं इसी कपड़े में रहूंगी, ये मेरे कपड़े हैं, परेशान मत करो मुझे, चले जाओ। खुद को कमरे में बंद रखती थी। सबसे ज़्यादा विचित्र बात बताता हूँ मैं आपको, सुनकर अभी तक लग रहा होगा कि शायद भाई के गम में ऐसा कर रही है, भाई की याद आती थी तो ऐसा करती थी। एक विचित्र बात बताऊं, इस पूरी परिवार में सब लोग नॉनवेज खाते थे। ठीक है, अमरीक भी खाता था, लेकिन नेहा नहीं खाती थी। लेकिन जब से ये ऐसी हरकतें करना शुरू करी थी, तब से ये नॉनवेज भी खाने लगी थी। जबकि नेहा ऐसी थी कि घर पे नॉनवेज बनता था ना, तो ये अपने फ्रेंड के घर पर चली जाया करती थी, और फिर जब सबका खा पी के हो जाए तब आती थी। क्योंकि इसको पता नहीं क्यों बाय बर्थ ऐसा लगता था नॉनवेज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी ये रैंडमली मम्मी से मांग मांग के खा रही है, मम्मी चिकन बना दो, मम्मी मटन बना दो, मम्मी अंडे का वो बना दो, ये कर दो वो कर दो। मम्मी पापा सब हैरान परेशान, लेकिन अब दे रहे थे, बच्ची मांग रही थी। तो ऐसे ही रैंडमली इनके घर पे इनकी बुआ जी एक दिन आती है, और बुआ जी नेहा की हरकतें और नेहा को देखकर पूरी शॉक्ड रह जाती है। बोलती ये क्या हो गया नेहा को, देखकर ऐसा लग रहा है ये नेहा नहीं है, ये अमरीक है। तो घर वालों ने पूरा बताया, सब कुछ बताया बुआ जी को। तो बुआ जी बोलती है कि तुम लोग इस चीज़ को इतना कैजुअल लेकर रखे हो। इसके मम्मी पापा को बोलती है इतना कैजुअल लेकर रखे हो, कुछ का कुछ हो जाएगा ना तो समझ में आएगा। एक बार कोई पुजारी जी से, बाबा जी से डिस्कस कर लो। अब अमरीक के पापा भी सोचते हैं हाँ यार बात तो सही है, नेहा को लेके जाना चाहिए। और नेहा को एक पुजारी जी के पास लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी जो बाइक थी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। आधे रास्ते से ही इनको लौट कर आना होता है। इनके गांव में पुजारी जी नहीं रहते थे, दूसरे गांव में रहते थे, बड़े वाले गांव में, बहुत छोटे गांव के लोग थे। लौट कर आना पड़ा। यहाँ पर वो काफ़ी दिनों तक उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, इस चक्कर में बेड रेस्ट पे रहे, और वहाँ पर दिनों दिन नेहा की हालात बिगड़ते चले गए। नेहा अब खाना पीना छोड़ चुकी थी और एक ही चीज़ रिपीट करती थी कि मैं अमरीक के पास जाऊँगी, मैं अमरीक के पास जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। कई बार नेहा की मम्मी को ऐसा भी लगता था अगर नेहा के शरीर में अमरीक की आत्मा है तो वो खुद ही ऐसा क्यों कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अमरीक के पास जाऊँगी। अमरीक खुद ऐसा क्यों कहेगा कि मैं अमरीक के पास जाऊँगी।
उसकी मम्मी कंफ्यूज होकर शांत हो जाती थी, क्योंकि इस चीज़ का जवाब शायद इनके पास तो नहीं था। बाबा जी के पास जाना था, लेकिन कैसे लेकर जाएं? यहाँ पे जो नेहा के पापा हैं वो तो अपना पैर फ्रैक्चर करा के पड़े हुए हैं। ये अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है, यानी नेहा की मम्मी अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है, नेहा के नाना जी को, सारी बात बताती है। वो घबराए डरे सहमे इनके घर पर आते हैं और बोलते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, तुम लोग लेकर जा रहे थे तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब इस बच्चे के अंदर जो भी आत्मा है वो नहीं चाहती है कि हम पुजारी जी के पास तक जाएं, लेकिन हम जाएंगे। हमारे परिवार का सवाल है, पैदल जाएंगे, देखते हैं कौन रुकता है। ये लोग जा रहे होते हैं और सचमुच में ये इनके गांव का एक ब्रिज था, वो ब्रिज क्रॉस करके वो दूसरा गांव लगता, वहाँ पे वो पुजारी जी का घर पर आता। कौन कौन जा रहे थे? नाना जी, नेहा और नेहा की मम्मी। वो ब्रिज क्रॉस ही हुआ ना, तो नेहा इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर ब्रिज से कूद के ख़त्म कर दूंगी खुद को, मुझे परेशान मत करो, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। जैसे तरसे करके जो वृद्ध नाना जी थे, नेहा की मम्मी थी, उसे खींच खिंचा कर लेकर गई हैं भाई पुजारी जी के घर पर। पुजारी जी बैठे, पुजारी जी ने सारी बात सुनी। पुजारी जी कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ, इस लड़की के अंदर अमरीक की ही आत्मा आई हुई है। ठीक है, मैं मंत्रोच्चारण कर देता हूँ, शुद्धिकरण कर देता हूँ, वो चली जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, वो प्रेत आत्मा में तब्दील हो चुकी। पुजारी जी ने कर दिए सब कुछ, वो शांत भी हो गई। बोले अच्छे से लेकर जाओ, अभी कुछ नहीं, अभी आपका लड़का गया जहाँ पर उसको जाना था, अभी तक अटका हुआ था आपके परिवार के साथ। थोड़ा मम्मी को भी ऐसा दुख सा लगता है कि लड़का था हमारा अभी तक जाने के बाद भी हमारे साथ। खैर, नाना जी, नेहा, मम्मी सब घर की तरफ लौट जाते हैं। इनको लगता है कि अब सब कुछ ठीक। लेकिन इस घटना के कट टू 7 दिन बाद गांव का एक व्यक्ति बहुत घबराया हुआ, दौड़ता दौड़ता डरा सहमा इनके घर पर आता है, जोर जोर से दरवाजा पीटता है। नेहा की मम्मी दरवाजा खोलती है, देखती है ये गांव का आम बेचने वाला आदमी है। ये बोलती है कि क्या हो गया भाई, आप यहाँ पर ऐसे क्यों आए हो? तो आदमी बोलता है कि आपका लड़का अमरीक कुछ समय पहले मर गया था ना, वो मुझे आज दिखाई दिया जंगल में। उसकी माँ के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अमरीक कैसे दिखाई दे सकता है? वो मामला तो क्लोज हो गया था। इन्होंने मन में सोची कि अमरीक की आत्मा जरूर मेरी बेटी के अंदर आती थी, वो मामला तो क्लोज हो गया था, कैसे अब इनको दिखाई दे सकता है? तो बता, फिर पूछती है कि आइए आइए बैठिए, पूरी बात बताइए। तो बैठता है वो आदमी, बताता है कि मैं अपने आम वाम बेचकर बचे कुचे आम लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था जंगल के रास्ते से, कि अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी, तूफान जैसा आ गया। मैं एक पेड़ के नीचे रुक गया, भागा भागा एक लड़का तूफान से बचते बुचाते मेरी तरफ आया। जब मैंने उसकी शक्ल को देखा तो मैं भी हकबका गया आपके जैसे ही। वो आपका ही लड़का था अमरीक, उसको मैंने बचपन से देखा हूं, मुझसे गलती नहीं हो सकती थी। मैं कुछ देख नहीं पाया, मेरे हाथ पैर कांप गए। अमरीक मेरे एकदम नज़दीक आया, मुझसे कहता है कि अंकल जी, 1-2 आम मुझे खिला दो ना, बहुत दिन से लालच में इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन आम नहीं मिल रहा है, मुझे आम बहुत पसंद है। मैं डरा सहमा अपने झोले से उसको आम निकाल कर दिया। जैसी वो उसके हाथ में आम रखा ना मैंने, वो आम पूरे सूख गए ऐसे रखते से ही। मैं तो देखकर इतना डर गया था कि मुझे चक्कर आ गया था, मैं गिरी गया था। कि उसने मुझे संभाला और कहा देखो ज़्यादा डरो मत, बस एक बात जाके मेरी माँ से बोल दो कि मैं अपने घर पर जब से गया हूँ तब से आया नहीं हूँ। ऐसा बोल के वो चला गया। वो बहुत तेज़ी से तूफान के साथ कहीं चला गया और मैं बेहोश होकर गिर सा गया था। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और भागते हुए आपके घर पर आया हूँ, उसका एक मैसेज पहुँचाने के लिए। मैसेज ये कि वो जब से गया है तब से आपके घर पर नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? और वो मुझे ही क्यों दिखाई दिया? इसकी माँ के हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि क्या बात कर रहे हो। भाई साहब धन्यवाद, आपको हमारा लड़का दिखाई दिया क्योंकि शायद आप जरिया थे। आप जिस समय उस जंगल से क्रॉस हो रहे होंगे वहां पर हमारे लड़के की आत्मा रही होगी। धन्यवाद। वो चले गया, आम बेचने वाले अंकल जी चले गए। मम्मी ने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाई कि जल्दी आइए, आप कहाँ पर हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। हस्बैंड जी घर पर आते हैं,
एक दो लोगों को और बुला लेते, रिश्तेदार परिवार के लोग, सबके सामने वाली बात होती है, तो क्या समझ में आता है कि लड़की के अंदर जो आत्मा गई थी ना, वो अमरीक की थी ही नहीं। तभी वो कई बार बोलती थी, क्या बोलती थी कि मुझे अमरीक के पास जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे अमरीक के पास जाना है। फिर से बाबा जी के पास जाते हैं, लेकिन इस बार कोई दूसरे और बड़ी उम्र के प्रसिद्ध बाबा जी के पास, दूसरी गांव में। वो बाबा जी से पूरी बात होती है। बाबा जी अपनी आंखें बंद करते हैं और ऐसा रिएक्ट करते जैसे किसी से हवा में बात कर रहे हैं। प्रॉपर बात कर रहे थे, प्रॉपर पंजाबी लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं। आंखें खोलते हैं, कहते हैं कि तुम लोग हरनूर नाम की कोई लड़की को जानते हो क्या? लोग बोलते नहीं बाबा जी, हम नहीं जानते। बाबा जी कहते हैं कि जो बच्ची है ना तुम्हारी नेहा, उसके शरीर में अमरीक नहीं हरनूर की आत्मा आई हुई थी। सबका दिमाग काम करना बंद कर दिया। हरनूर अमरीक से बहुत प्यार करती थी। अमरीक के साथ कुछ हुआ, उसने खुद को भी खत्म कर ली। उसके बाद से ही हरनूर की आत्मा भी भटक रही है। भटकते भटकते वो तुम्हारे घर तक आई, तुम्हारी लड़की के शरीर में घुस गई कि अमरीक के पास उसको कोई लेकर जाए, लेकर जाए, लेकर जाए। लेकिन अमरीक तो खुद जा चुका था। पता नहीं उसको शांति मिल गई थी कि वो सुकून से था। तुम लोग गलत फहमी में रहे कि अमरीक की आत्मा तुम्हारे घर पर भटक रही है, जबकि हरनूर की आत्मा भटक रही थी, जो अपने बिछड़े हुए प्यार को लेने के लिए आई थी। सब डर के मारे रो दिए। मतलब बाबा जी अब क्या कर सकते हैं? हाथ जोड़ के बोलते, बाबा जी बोलते एक ही तरीका है भाई, घर में एक बहुत बड़ा पाठ, सत्संग, आप जो भी चीज मानते हो वो रखो, ताकि आपके घर की प्रॉपर, पूरे घर की, आसपास के इलाके का शुद्धिकरण हो सके। एक बच्चे के शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा। पवित्रता होनी चाहिए आपके पूरे माहौल में, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भर गई है, प्रेत आत्माएं वहां पर आ गई है। और एक आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, ऐसा फिर एक जगह प्रेत आत्माओं का गढ़ बन जाता है। तो इन्होंने जैसा बाबा जी ने किए कहे, मतलब इन लोगों ने भी किए। और फिर कुछ ही दिनों बाद इन लोगों ने नोटिस किए कि नहीं, अब गड़बड़ नहीं हो रहा, अब सब कुछ ठीक है। और ऊपर वाली कृपा से अब तक सब कुछ ठीक ही है। और ये परिवार एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू किया है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे, ये जो परिवार है, इस परिवार के एक पड़ोसी ने, जिसका नाम है जगजोत, उसने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, सब लोगों का दिमाग ख़राब हो जाएगा, बहुत अच्छा मनोरंजन मिलेगा। जगजोत को भी इस घटना की जानकारी उसके नाना जी ने दी है। बाकी मैंने सोचा कि आप लोगों को सुना देना चाहिए। सुनकर आप लोगों को समझ में आएगा कि कभी भी किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटीज़ में नहीं फंसना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, वरना जीवन बर्बाद होकर रह जाएगा। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।